Hello everyone, welcome back in our channel Others Classes and आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देंगे 10th का। तो इस वीडियो को पूरा देखना और इसमें आपको क्विक रिवीजन एकदम मिल जाएगा एक ही शॉट में। आपको पूरा रिवीजन मिल जाएगा केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इस वीडियो को पूरा देखना यार, और हमारे चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि हम लोग बोर्ड से रिलेटेड वीडियो अब लाएंगे, क्योंकि अब 2021 का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। So let's start this video. पहला हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन। तो इट इज ऑब्वियस दैट हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज द प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस format new substance and it cannot be reversed by physical methods. It means what? It is the process in which one or more substance formed, मतलब एक से और दो पदार्थ मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये फिजिकल मेथड के द्वारा इसे हम लोग वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे कि अगर दूध है, उससे अगर हमने एक बार दही बना दिया तो क्या हम दही को फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं। उसको फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम वापस ला ही नहीं सकते। अब आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि व्हाट इज फिजिकल मेथड, ये फिजिकल मेथड है क्या? तो फिजिकल मेथड को भी हम लोग जान लेते हैं। मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, एवोपरेशन, दीज आर ऑल आर काइंड ऑफ फिजिकल मेथड। ये सभी क्या है? फिजिकल मेथड्स हैं। कौन कौन? मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, एवोपरेशन। ये पांचों प्रोसेस में से भी कोई भी एक प्रोसेस से हम लोग वापस नहीं ला सकते केमिकल रिएक्शन को। अब कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी होते हैं। अब डेली लाइफ में आप सोचेंगे केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी होते हैं। हाँ होते हैं, मगर आपको पता नहीं चलता। अब कौन कौन से होते हैं ये पता करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे हमने खाना खाया। अब खाना में जैसे कि हमने रोटी खाई, मगर जब वो पच जाता है तो रोटी क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे बॉडी में। तो रोटी चेंज हुआ कि नहीं उसमें? तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। रिस्पायरेशन, जैसे कि हमने ऑक्सीजन लिया अंदर अपने नाक के अंदर और उसको किस चीज में बदल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें भी चेंज हुआ। तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन अप्लाई हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले एक आयरन था, अब रस्टिंग हो गया, मतलब उसमें जंक लग गया, तो वो भी चेंज हो गया। तो इसको भी क्या बोलेंगे? इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दूध से जब दही बन जाता है तो वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर दो सब्सटेंस मिल गए और दोनों ने मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाया, जो कि क्या है? वाटर, H2O, जिसको हम we can also say that H2O। अब केमिकल रिएक्शन जब अप्लाई होता है तो क्या क्या चीज होता है, मतलब जैसे कि क्या क्या वो चेंज करता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस के मतलब चेंज में क्या क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। पहला तो चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब जब केमिकल रिएक्शन अप्लाई होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन क्या था? गैस था। अब जब वो वाटर बना तो ये गैस से क्या बन गया? लिक्विड। तो स्टेट यहाँ पर उसका चेंज हुआ। चेंज इन कलर, अब ड्यू टू गैस आर इनविजिबल, उसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वाटर बन गया तो हम लोग उसको देख सकते हैं। तो उसका कलर में भी एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में भी चेंज है। हाइड्रोजन एक बर्निंग गैस है, वो जला देता है किसी भी चीज को, लेकिन जब वो वाटर बना तो क्या वो जला सकता है पानी बन के? नहीं ना, इसलिए उसका टेम्परेचर भी चेंज हो गया। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस का इवोल्यूशन हमेशा होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई हैव टिक मार्क VVI। अब बोर्ड में आपको पूछ क्या सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं? सॉरी, पहला केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन पूछेगा तो ये आप बता दीजिएगा। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। अब ये भी पूछ सकता है कुछ हमारे डेली लाइफ में क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो ये चार आप बता सकते हैं। इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। और बोर्ड में ये भी पूछ सकता है कि केमिकल रिएक्शन से चेंज क्या क्या होता है। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस।
तो अब पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नाउ वी विल स्टडी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होता क्या चीज है। टू इम्पोर्टेंट थिंग इन केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कोई दो इम्पोर्टेंट थिंग रहते हैं। पहला रिएक्टेंट्स, दूसरा प्रोडक्ट्स। Two important thing in chemical reaction. Who take part in chemical reaction? The substance which are found in chemical reaction. जो chemical reaction में participate करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? Reactants. Who take part in chemical reaction? They are called reactants. And the substance which are formed in chemical reaction, they are called product. H2 plus O2 is equal to H2. ये chemical reaction हुआ। अब reactants क्या हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हुआ। कैसे? क्योंकि ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट मतलब आंसर क्या मिला हमें, मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या हमें प्रोडक्ट आया H2O। तो जो हमें फॉर्म क्या हुआ H2O फॉर्म हुआ, इसलिए इसको प्रोडक्ट बोलता है। रिएक्टेंट H2 plus O2 is called reactants, मतलब who take part in chemical reaction। अब केमिकल इक्वेशन क्या पढ़ते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर कॉपर है, कॉपर को रिप्रेजेंट हम करते हैं Cu से। जिंक है, जिंक को रिप्रेजेंट हम करते हैं Zn से। और हाइड्रोजन उसको H से करते हैं, ऑक्सीजन उसको O से करते हैं, आयरन है उसको Fe से करते हैं। वैसे ही केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? केमिकल इक्वेशन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिकल इक्वेशन के द्वारा। अ केमिकल इक्वेशन sorry, a chemical reaction can be represented by chemical equation. A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbol of substance of reactants and product maintained in the, मतलब केमिकल इक्वेशन समझ ही रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और क्यों यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए? कहीं पर भी लिखना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है, इसे थोड़ी ना लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। इसको ऐसे ना लिखते हैं H2 plus O2 इज इक्वल टू H2O। तो यहाँ पर इसका सिंबल का यूज कर रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब सॉलिड यहाँ पर रहेगा वहां पर S होगा ब्रैकेट में, लिक्विड यहाँ पर रहेगा L होगा, गैस यहाँ पर रहेगा G और एक्वस रहेगा AQ। तो आप समझना है, अरे यार तुम क्या बता रहे हो, सॉलिड है S है, भैया तुम आप बोलना क्या चाहते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? केमिकल इक्वेशन लिखने का ये मेथड है। ये ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? G और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है तो इसलिए S। तो अब पता चला कि क्यों ये क्या था, सॉलिड S लिक्विड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लिखना जरूर जब भी केमिकल इक्वेशन लिखिएगा तो, क्योंकि इस बोर्ड में ये सबसे ज्यादा आपको काम देगा, नंबर इसी से आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि बैलेंस क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस मतलब, तो मैं आपको बताता हूँ बैलेंस मतलब क्या होता है। तराजू, जैसे कि इस पर 5 ग्राम है तो इस पर भी 5 ग्राम, दोनों इक्वल होंगे। वैसे ही केमिकल इक्वेशन में करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। इट मींस यहाँ पर आप देखिए H2 plus O2 is equal to H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ पर भी 2 है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है। ऐसा क्यों भाई? इसमें 2 है और इसमें 1 है, ऐसा कर क्या रहा है? ऐसा क्यों किया? इस ऐसा क्यों किया? तो इस केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। मतलब स्केलेटल मतलब जहाँ एक ज्यादा होता है और एक कम, उसी को स्केलेटल इक्वेशन हम लोग कहते हैं। अब बैलेंस इक्वेशन कैसे करेंगे? बैलेंस मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर हो। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, उसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि बैलेंस करते कैसे हैं, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस को किया कैसे जाता है। 10-15 नंबर के आपसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही देख लेते हैं। H2 plus O2 is equal to H2O। अब बैलेंस करने के लिए हमें दो चीज करना पड़ता है। यहाँ पर आपको लिखना होगा एक जगह LHS राइट हैंड साइड में और यहाँ पर RHS। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है?
2, ऑक्सीजन 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। तो कुल मिलाकर ये तो बैलेंस ही हो है, बैलेंस है कि नहीं? इसमें तो 2 है, बस इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं क्या? 2 लिखेंगे तो बैलेंस हो ही जाएगा, यहाँ पर भी O2 यहाँ पर भी O2, बट नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। यहाँ पर हम लोग 2 नहीं लिख सकते, अगर हमें लिखना ही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 से 4 हो जाएगा इधर, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा बट हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो इसमें अभी 4 हो गया, इसमें 2 हो गया, तो इसमें भी अनबैलेंस हो गया स्केलेटल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, और स्केलेटल इक्वेशन क्या था, ये था, और ये बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए आप सब सीख गए होंगे। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, FeH2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो चलिए अब इसको बैलेंस पढ़ते हैं। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, LHS लिखेंगे और इधर RHS। पहला प्रोसेस हमारा ये रहा। अब आयरन और क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन इधर कितना, 1, इधर आयरन कितना है 3, और इधर ऑक्सीजन कितना है 1, सॉरी इधर तो 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन यहाँ 2 और हाइड्रोजन यहाँ 2। यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने नंबर को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो इसको यहाँ पर ऑक्सीजन जबकि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे है 1 और ऑक्सीजन यहाँ पे है 4। अब इसको बैलेंस किस प्रकार करें कि हमें समझ में आ जाए। आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कुछ नहीं करना है, या इस पहले आयरन को 1 कर देंगे, 3 से इसको गुना किया तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। वंस आई हैव रिपीटेड, यहाँ पर 3 नहीं लिखाता है, 3 जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर आयरन इक्वल हो गया, हाइड्रोजन तो पहले से इक्वल है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर 4 लिखना होगा। अब 4 यहाँ पर लिखें तो ये तो 7 हो गया, फिर से आयरन 7 हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर, ओह नो सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर सब ठीक ही था। आयरन 3, हाइड्रोजन 2, अब ऑक्सीजन को इक्वल करना है, इसको 4 बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, 4 और 2, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, फिर से 4 यहाँ पर भी कर देंगे 6, और इसको यहाँ से 4 करेंगे तो 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, क्या हो गया, बैलेंस। तो आई होप आपको बैलेंस करने के लिए समझ में आ गया होगा।